जी महाराज के जो दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जो थे ना, उनके दो पत्नी थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। जो सुनीति थी वे नीति पे चलने वाली, धर्म पे चलने वाली, नियम कायदा कानून को मानने वाली थी और पूरे घर का ख्याल रखने वाली, विनम्र, सबका आदर करने वाली, सबको लेके चलने वाली। ऐसी हर घर में होती है एक आध। और दूसरी जो थी वो वैसी थी कि मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ। अपनो खाएवो, अपनो पेड़वो, अपनो ओढ़वो, अपनी सुख सुविधा है, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। वो ऐसी टाइप की थी। न वह घर ते लेनो देनो, न वह राजपाट ते लेनो देनो, न वह काऊ ते, बस अपनो सुख, स्वार्थी है ना। तो ऐसी हर घर में होती हैं। सुनीति जैसी भी होती हैं और सुरुचि जैसी भी होती हैं। तो जो सुनीति जैसी होती हैं उनके जीवन में देखने में थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन भगवान उनके साथ होता है। और जो सुरुचि जैसी होती हैं, स्वार्थी, वे कुछ छोटे मोटे अपने काम तो बना लेती हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में भी गिरती हैं और भगवान के यहाँ तो उनकी कोई गिनती है ही नहीं। अब ये यहाँ की धाना खेड़ली की जो माताएं, उन्हें सोचना है कोई कैसी बननी है, सुनीति जैसी बनना है या सुरुचि जैसी बनना है, ये खुद को सोचना है ना। तो जो सुनीति थी उनके ध्रुव जी महाराज पैदा हुए और ध्रुव जी महाराज ने एक दिन क्या हुआ, अपने पिताजी की गोदी में चढ़ रहे थे गद्दी पे। जब वो गद्दी पे चढ़ रहे थे तो क्या हुआ, जो जलने वाली थी ना सुरुचि, उसने खींच लिया, डांट दिया, फटकारा। बोले इस गोदी में, इस गद्दी पे तब चढ़ेगा। बोले जब तू मेरे पेट से पैदा होगा, पहले तपस्या कर, फिर मेरे पेट से पैदा हो, तब इस गद्दी पर चढ़ने का अधिकारी बनेगा। अब ये बच्चा अपनी माँ के पास जाकर के रोया कि बोले मेरे पिताजी कौन हैं। बोले तेरे पिताजी वही हैं जो गद्दी पर बैठे हैं। ऐसे कैसे पिताजी, मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे, ऐसे कैसे पिताजी। बोले क्यों। बोले ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने कहा कि जा तपस्या कर और फिर मेरे पेट में आ, मेरे पेट से जन्म लेगा तो तू गद्दी पे बैठेगा। तो सुनीति बड़ी समझदार थी, उसने कहा बेटा अभी हमारे दिन खराब चल रहे हैं, इसलिए तेरी मौसी ऐसा कह रही है। और भले ही वो क्रोध में कह रही है, पर ये बात तो सत्य है कि यदि तू तपस्या करेगा तो ये गोदी और गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, क्योंकि जापे कृपा राम की होई और तापे कृपा करे सब कोई। तपस्या करेगा तो ये बात तो सत्य है, ये गोदी और ये गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेगी। ठीक है, तो मैं ये आज्ञा दो, मैं तपस्या करने जाता हूं। अब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने निकले हैं ना, माँ का आशीर्वाद लेकर। मैया ने कहा मौसी का भी आशीर्वाद लेना, जिसने थप्पड़ मारा है उसका भी आशीर्वाद कैसे लिया लेगा आदमी। लेकिन भैया इस मार्ग पर चलना है तो हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष न हो, तो ही ये मार्ग सफल होता है, हैं? तो मौसी का भी आशीर्वाद लेकर के गए हैं।
और भैया माँ की आंखें भरी हैं तो अपने बेटा को आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तुमको जाना है प्रभु को पाना है, तुमको जाना है प्रभु को पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भरी नया में भरी नया में ये अखियां हमारी हैं। लाला तू रे जा हो संग में दुआ हमारी है। बेटा एक बात बताऊं, जब कोई भगवान के भरोसे पे घर से निकलने का इरादा करता है, उसी क्षण भगवान उसके साथ हो जाता है। अब वो दिखाई दे या बोला करो या न दे, लेकिन भगवान उसके साथ हो जाता है। क्योंकि जो जिसके भरोसे रहता है ना, उसे उसकी लाज आती है ना, जो जिसके भरोसे रहता है। नरसी था ना, नरसी, जब अपनी बेटी के यहां भात भरने के लिए पहुंच गया और भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, तो रो करके भगवान से कहने लगा, तुम्हारे भरोसे में आया और आपका दर्शन नहीं हो रहा। तब आधी रात में जब भगवान प्रकट हुए तो शिकायत करने लगा
कि आप आए नहीं और अब कुछ क्षण रह गए हैं। भगवान ने कहा, कौन कहता है कि मैं आया नहीं? अब तूने देखा नहीं तो मैं क्या करूं? बोले, कहां आए आप? बोले, जंगल में तेरी गाड़ी फंसी थी। बोले, हाँ। तो जंगल में से निकल के एक बूढ़ा आदमी आया था, तेरी गाड़ी को निकाल करके रेत में से बाहर करके फिर चला गया। तेरा जीजा लगता था क्या? तूने टेलीफोन से बुलाया था क्या? कहां से आया, क्यों आया और कहां चला गया? तूने सोचा? आहा हा हा, उघरी पटल परसुधर मत के, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। भट्टा सी खुल गई। कौन था वो? तब नरसी कहता है, भगवान मैंने जाना नहीं। अरे तेरी गाड़ी का थोड़ी दूर चल के पहिया भी तो टूटा था, जो बढ़ई आया कौन था? पास रहता हूं तेरे सदा बावरे, पास रहता हूं तेरे सदा बावरे, तू ही पहचान पाए तो मैं क्या करूं? पास रहता हूं तेरे सदा बावरे, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं? पास रहता हूं तेरे सदा बावरे। बोले, मैं तो नरसी तेरे हरदम साथ था। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ चलने का निर्णय करता है, आप में से भी कथा जब सुनने आप आते हैं तो बहुतों के पास तो साइकिल होंगी, मोटरसाइकिल होंगी, और बहुतों के पास तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भगवान भरोसे निकल पड़ते होंगे तो कोई न कोई बैठावे वारो, कोई न कोई गाड़ी वारो, ट्रैक्टर वारो, जुगाड़ वारो, कोई न कोई। क्योंकि भगवान तो संग लग गए थे, वे ही प्रेरणा कर रहे थे किसी न किसी को कि तू न्यों नहीं न्यों चले, न्यों नहीं न्यों चले, क्योंकि उसका भक्त पैदल पैदल जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर पैदल चलना पड़ेगा, है? भगवान तब आकर के मदद करेगा। भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि पहले तू जाके वह ललकार बाली को, है? फिर मैं तेरी मदद करूंगा। घर बैठे थोड़े, हैं? थोड़ा तो तुझे चलना पड़ेगा। अर्जुन से कहते हैं तू युद्ध तो शुरू कर, पीछे तो मैं खड़ा हूं, चिंता मत करना। भले ही वे लाखों हैं, करोड़ों हैं, भले ही तुम 5 हैं, पर मैं उन करोड़ों पर भारी पड़ने वाला अकेला काफी हूं। पर तू युद्ध शुरू कर, हैं? मैं तेरे साथ में हूं। जब भी कोई परमात्मा की आज्ञा मान करके भगवान की तरफ चलता है, गुरु की आज्ञा मान करके भगवान की तरफ चलता है, कथा की तरफ चलता है, भगवान उसी क्षण उसके साथ लग लेते हैं। प्रहलाद जी जैसे ही निकल पड़े, भगवान को चिंता हो गई, नेक 100 बालक है, लगे रहना इसमें, जो अशांति है ना भीतर उसको हुई नहीं है वो भी। तो जो है जैसे ही भगवान, ये पीछे से हॉल इतना आता है, भगवान को चिंता हुई, नारद जी को बुलाया कि नारद जी जाओ, मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा निकल पड़ा है, वो तो ये भी नहीं जानता तपस्या कौन से पेड़ पे लगती है, इसलिए तुम जाओ और उसको रास्ता बताओ। ध्यान रखना, जीवन में जब भी संत मिलता है ना, तो उसे परमात्मा ही भेजता है। हमें हमारे जीवन में जब कोई संत आता है, संत मिलता है, तो उसे भगवान ही भेजते हैं।
कि जाओ जाए लियाओ, मेरी ओर बुलाए लाओ। हैं वेनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। वेनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। सतसंगति संस्कृति कर अंता। एक बात बताओ, ज्यादा उमस पड़ रही होए तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? आवे बार होए का मेव है, उमस बहुत है रही है, आवे बार होए। ऐसे ही जीवन में यदि संत दर्शन देने लगे तो समझना परमात्मा आने वाला है, कृपा हो गई है, ये पहचान है। वेनु हरे कृपा मिलहे नहीं संता। क्यों भैया, एक बात बताओ, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, दावत होए, कहू फंक्शन में शादी होए, ब्याह होए और कोई फंक्शन होए, तो हम अपने बड़ी बूढ़े ने सबने बुलाए के लिखवाते हैं नौता, है ना, कार्ड लिखवा के भेजता है ना। चाहे हम अपना मानते होंगे व कहूँ हो, चाहे कहूँ रह रहा हो दूर, भेजता है कि ना है। अरे मूड है तो अलाव करो भाई, भेजता है ना। अपन ये छाट के चाहे कहूँ रह रहा हो, कार्ड भेजेंगे, फोन नंबर होगा तो फोन करेंगे, तो जरूर आवन है। और जाते हमारा कोई लेनो देनो नहीं हो, पड़ोस में ही रह रहा हो, बातें नहीं कहेंगे, तू जाने तेरा रिश्ता ही नहीं है, हमारे से चलता ही नहीं है ना। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि अपने ये तो छांट के कार्ड देते हैं और बुलाते हैं, और जाते हमारा रिश्ता नहीं है, वो बगल में ही बने हो चाहे। ये बात क्यों कह रहा हूं कि जिसे भगवान अपना मान लेता है उसी को कथा में दूर दूर से प्रेरणा करके बुला लेता है। आजा धाना खेड़ली में कथा है रही है मेरी, क्योंकि कथा का कोई बाप की ना होते, कथा भगवान की होती है। कराने वाला कोई हो चाहे कहने वाला कोई हो, कथा भगवान की होती है, और उसमें जो आता है उसे भगवान ही बुलाता है, अपना मानता है, अपना मानता है, उन्हीं को बुलाता है। और जिन्हें अपना नहीं मानता वे भले ही पड़ोस में रह रहे हैं। हम यहाँ जाते जब रास्ता में आते हैं तो बहुत बीच हम जो हमें खेतन पे बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। और जो आने वाले हैं तो समझना, यदि हमें भगवान ने कथा में बुला लिया है तो कहीं न कहीं उसने कार्ड में हमारा नाम लिखा है, हम उसके गिनती में आ चुके हैं, ये समझ लेना है। तो वेनु हरे कृपा मिलहे नहीं संता। वेनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। सतसंगति संस्कृति करे अंता। नारद जी आकर के ध्रुव जी महाराज को मंत्र देते हैं, और ध्रुव जी महाराज 6 महीने में ही भगवान का दर्शन करते हैं। राजा को पता लगा कि मेरे बेटे ने भगवान को पा लिया है, अब तीनों लोकों में उसके समान कोई है ही नहीं। अब राजा जो है अपने मंत्री संतरियों को लेकर के हाथी घोड़ा रथ लेकर के चल दिया अपने बेटा को मनाने और बुलाने के लिए। ध्रुव जी महाराज जब आए हैं लौट करके और देखा दरवाजे पर, तो वही मौसी, कौन सी, जिसने देश निकाला दिया था, वही मौसी जो है
हाथों में आरती का थाल लेकर के और तैयारी कर रही है कि लाला आयरो होगो। एक बगलवाई ने पूछी कि क्या कर रही है। बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है। और बूझने के बैसी अति खरी खरी कहवी बारी माने कि ताजना त्यो बेटा नहीं हो जाता ना गत्ते ने कार्य का। आज भगवान की कृपा है गई तो तू भाई के लिए आरती उतार रही है तो शर्म ना आ रही तो याद ना है कि वो तेरे करे निकारे गए हो तो है। चूंकि कहने वाले तो भैया चूकते नहीं है। और ध्रुव जी महाराज ने और जैसे ही देखा कि ये वही मौसी है, ये वही नगर है, ये वही बाप है, ये वही हाथी घोड़ा है। आहा आभार से भर गए भगवान के कहे ठाकुर तूने मुझे कहां से कहां बिठा दिया 6 महीने के अंदर। तेरी शरणों में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। सानी सानी धा मदनी धा मदनी धा गम गम रे सा गम नी दा प। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं।
आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको कि जितनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्रभु का मुझ पे, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरणों में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में गम गम रे निसा मैं धन्य हो गया। गम पसा निसा निधा
దని దని ద గమ బ గమ రే ని స ని ధ సా तेरी शरण में आके रे नि स नि मैं धन्य हो गया। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। आज कोई चुनाव लड़ता है तो 5 साल के लिए राजा बनता है, चाहे गांव को बने, चाहे विधानसभा में विधानसभा को बने, चाहे सांसद बने। कै साल को? 5 साल के लिए। और सरकार यदि मिल के बनी तो 5 साल को भरोसा है क्या? जन कौन अपनी दुसंकी हटा ले है, धड़ाम से नीचे आ जाए सब। और ध्रुव जी महाराज ने कितने साल राज्य किया? 36,000 वर्ष। और वहां में काऊ की, बोटन की और नोटन की जरूरत नहीं थी। न काऊ ने अपनी दुसंखी लगाई, बैसाखी लगाई, स्वतंत्र, है ना। क्योंकि भगवान जब भी कुछ देता है ना तो अस्थाई नहीं देता, स्थाई देता है? संसार के लोग तो जो भी देंगे ना वो अस्थाई देगा, है। हमने यदि काऊ ने हमें कछु दया होगा तो हमने नेकुबा के अनुकूल न चले तो कहे ला मेरो लौटा, है। भगवान जब ध्रुव जी महाराज को जब भगवान के दूत लेने के लिए आए तो क्या हुआ? मौत आई है, मौत, मृत्यु। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे छू करके आप जाइएगा, मेरे ऊपर कृपा करना, मेरे सिर पे अपना पांव रख देना। जब भगवान अपनी कृपा करते हैं किसी के ऊपर तो मौत भी उसकी दासी हो जाती है, मृत्यु भी उसकी दासी हो जाती है। पितामह भीष्म थे ना, बाणों की शैया पर पड़े थे, तब मौत कई बार आई। बाबा अब तो चलो, बोले अभी नहीं, मुझे किसी का इंतजार है, अभी नहीं। तो मौत दासी बन जाती है। कब? जब भगवान कृपा करते हैं तब। इस प्रकार से भैया ध्रुव जी महाराज की कथा का श्रवण हम लोगों ने किया। इसी चतुर्थ स्कंद में अंग बैन प्रथु की कथा है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत, जो मनु के जो दूसरे पुत्र थे, उनकी परंपरा में ऋषभदेव हुए हैं, भरत हुए हैं। भरत जी महाराज जो है अपने बेटाओं को राज्य दे करके और तपस्या करने के लिए गए। लेकिन तपस्या करने के लिए तो गए, लेकिन पहले सत्संग नहीं किया। अब काऊ ने ड्राइवरी सीखी नहीं हो, सीधी गाड़ी पे बैठ के रोड पे चल पड़े तो खुद तो मरेगो सो मरेगो, संग भेजन कितने ने लेके मरेगो। तो ऐसे ही सत्संग करके साधना का बोध होता है, तब कोई आदमी साधना में उतरता है तो पार जाता है। लेकिन उन्होंने पहले सत्संग तो किया नहीं, सीधे तपस्या करने लगे। और तपस्या में एक घटना घटित हुई कि एक हिरण जो है, एक हिरनियों का झुंड था और वो नदी में पानी पी रहा था। अचानक से पीछे से कोई आवाज हुई और वो हिरनियों का टोलों ने छलांग लगाई। तो एक हिरनी गर्भवती थी, उसने अपना बच्चा पानी में फेंक दिया। तो जब पानी में वो बच्चा तड़फने लगा तो संत को तो दया आएगी, दया बिन संत कसाई, पर दया करी तो आफते आई। अब इन्होंने वो बच्चा जो है नदी में से निकाला। अब बच्चा तो इनके पल्लू से बंध गया,
क्योंकि माँ तो चली गई। अब इन्होंने पाल लिया। अब वह बच्चा में, मासूम बच्चा था, बड़ा प्यारा, माँ में है गई ममता, और ममता संत को दुख देती है, साधु को दुख देती है। साधु को क्या, ममता तो सभी को दुख देती है। तो अब तो साहब आए थे भजन करने के लिए, पर ओटन लगे, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। अब तो बा बालक के, बा बच्चा के लें घास खोद खोद के लावन लगे, खुरपी ले आए हैं, चले थे कहीं और के लिए और करने लगे कुछ। अब तो बच्चा जो है इनको बहुत प्यार करने लगा, ये भी बच्चे से बहुत बंध गए। अब भजन ध्यान तो सब खुंटी पे टंगो, झोली माला तो हैं, और हाथ में काला आ गई खुरपी है, मेड़ मेड़ पे जहाँ दूब घास बढ़िया दिख जाए है, और मेड़ पे बाबा जी घास गोदर डोल रहे हैं। इतनी ममता है गई। एक दिन क्या हुआ कि वो जो बच्चा था झोपड़ी पे था, तो वहां से एक हिरणों का टोल जा रहा था, हिरणियों का झुंड। उसने देखा कि भाई मेरी शकल के, मेरी आकार के तो ये प्राणी है, मैं या दो पांव वाले के चक्कर में कैसे पड़े हूं हैं। सो उसने छलांग लगाई और अपने जो है हिरणियों के टोल में चला गया। भरत जी लौट के आए, देखा तो हिरण का बच्चा नहीं है। अब रोने लगे, बोले कहाँ चले गो, कैसे चले गो। इतना रोए कि शरीर छूट गया। और नियम यह है शास्त्र का कि जिसकी याद करके शरीर छूट जाता है, जीव उसी योनि में चला जाता है। तो ये हिरण बन गए। और हिरण बन के इन्होंने फिर इस तपस्या करने के कारण इन्हें याद रहा कि मैं ऐसे ऐसे साधु था। इन्होंने हिरण के शरीर को छोड़ा, फिर से मनुष्य बने। तो ये जो मनुष्य से पशु बन गए ना, कारण क्या कि जो व्यक्ति संसार में ममता करेगा, जड़ वस्तुओं में, पशुओं में ममता करेगा, उसे पशु बनना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है भैया कि ममता जो है ना व्यक्ति को बांध देती है। ममता माने संबंध, बंध माने बंधन, संबंध। सम्यक प्रकारेण जो बांध दे, बंधन में डाल दे, उसी का नाम संबंध है ना। भैया जे रो रो के मर गए ना अपने बच्चा के लिए, हिरण के बच्चा के लिए, ये कथा उन जड़ भरत की नहीं है। ये जो जामे बैठे का पांडाल में, इन सभी की कथा है, हम सभी की कथा है। अंतर इतना, उन्होंने 4 पांव का बच्चा पाला था और हमने बोलो 2 पांव के बच्चा पा रहे हैं। छोड़ के बहू गयो और छोड़ के जेव जाएंगे। वो कब गयो, जब बा हिरनी मिल गई। और जेव कब जाएंगे, जब जिनकी चाई माई है जाएगी, है जब गठबंधन है जाएगा। तो ये भी छोड़ छोड़ के कि हमें तो अपने बच्चा पढ़ावनी है, हमें तो न्या जानो है, माँ जानो है ना। जाएंगे और पता है ये तो जाकर के अपनी मस्ती में रहने लगेंगे, लेकिन जो पालने वाले हैं ना, वे ममता कम नहीं कर पाते। तो फिर रो रो के मरनो, चाहे मानो चाहे मत मानो, है। उन पे तो वहां जाने के बाद फोन करने के लिए भी समय नहीं है।
लेकिन घर में जो माँ बाप है ना, वे रोज इंतजार करते हैं। और इधर से यदि ज्यादा फोन कभी लगाए भी लें तो उधर से गुस्सा होता है छोरा, तुम्हें पता है मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो चाहे जब फोन लगवा देते हो। अच्छा उस पर करना नहीं आता तो वो तो जब कोई मिल जाए तो बाबा लिए भैया मेरी लल्लू लगा दियो हैं, वो वहाँ जयपुर रह रहा है, भद्रपुर चले गए हैं, वहाँ नौकरी कर रहा है। अच्छा मम्मी पापा के लिए फोन पे बात करे को समय ना है, और माँ का कर रहा बताओ, सवेरे सवेरे कुत्ता टहला भी ले जा रहा है, भाई जो है घुमाए भी ले जा रहा है। और माँ बाप के लिए बात करने को समय नहीं है ना? तो ये छोड़ करके जाएंगे सभी भैया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इन बच्चों को अब पालिए मत, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साथ साथ में भगवान का भजन करते रहना। जब ये काम नहीं आएंगे तो कम से कम भगवान काम तो आएगा, ये तो छोड़ के जाएंगे। इसमें बार बार ये छोड़ देता है, ये हाँ पकड़ लेता फिर छोड़ देता है। तो जब ये तो तुम हमसे ममता करेंगे नहीं, ये तो चले जाएंगे। लेकिन हम ममता किए बिना नहीं मानते, ना है मेरा लाला ऐसा ना है, बड़ी बूढ़ी जो है तब जो है अब दूध नहीं पींगी, लेकिन उनके लिए घी बनाएंगी कि चलो 2 किलो जुड़ जाएगो, अब कि आवेगो तो ले जाएगो, है ना। और वो नालायक जो है 2 किलो घी तो ले जाता है, पर 1500 माँ के हाथ पे धर के नहीं जाता है। लेकिन माँ बड़ी करुणावान होती है, कोई बात ना, बापे होंगे नहीं, चाहे बापे धरियो गड्डी के गड्डी हैं। एक बात बताऊं, जो केवल माँ बाप से लेने की कोशिश करते हैं ना, वे कपूत हैं, और जो माँ बाप को देने की कोशिश करते हैं वे सपूत हैं। इस बात को लिख लेना। बहुत सी ऐसी संतान होते हैं कुलक्षणी नालायक कि केवल जी कोशिश करते हैं कि जितना बाप पे ते खींचो जाए, जितना माँ पे ते उनको बस चले तो बिन के खूनों में खींच लें, हैं। बे कपूत हैं, कपूत। बेऊ खींच के कौन को छोड़ के जाएंगे, लेकिन नरक में जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला, जिन्होंने बड़ा किया, उनसे केवल लेने का ही फर्ज थोड़े ही है, उनको देने का और उनकी सेवा करने का भी तो फर्ज हमारा है, हैं? कभी कभी कोई संतान मुझे बहुत अच्छी लगती है, हैं? अभी मैं वो ये जो वीडियो उसका चल रहा है ना, जो अहमदाबाद में जो हवाई जहाज गिरा, उसका जो पायलट था वो अपने बाप का बड़ा सेवक था। उसका पिताजी बड़े बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा बेटा अब मुझे सेवा की जरूरत है। तो क्या कह के गया था वो? सुमित समरवाल ये कह के गया था, पिताजी बस मैं एक आध उड़ान और करके और फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, फिर केवल आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, हैं? जो माँ बाप की सेवा के लिए नौकरी में लात मारने को तैयार है, ऐसे सपूतों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। अपने बाप का भक्त बन जाए, अपनी माँ का सेवक बन जाए, अपने माँ बाप को देवता समझे, अपने माँ बाप की मरवे के बाद पूआ करे, वो नहीं जो जीते जी माँ बाप को रोजाना कचुन कचू ला के खवावे, हैं? माँ बाप के संग ज्यादा नहीं, बस हंसे बोले उदम कर ले, माँ बाप तो बही में घुस जाता है, हैं? अपने माँ बाप से थोड़ा सा खेल के देखो,
वे चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ बड़े होने के बाद भी खेलें, हैं? लेकिन कपूतों का तो कहना क्या। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। एक बात बताऊं, काऊ को बाप काऊ की माँ जो कह दे ना कि वो अगले जन्म में बेटा मिले तो ऐसो मिले, उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। किसी का दिल बोल गया है कि मेरो बेटा इतना सुपात्र है, इतना सेवाधारी है कि भगवान अगले जन्म में मोए बेटा दे, मोए बहू दे, तो ऐसी दे, तो समझ लेना भाई ऐसी दुआ मिली है। ऐसो दिल खुश भयो माँ बाप को कि अब भाई काऊ में लोटा ढारवे की जरूरत ना, अब भाई कहूँ चारों धाम करवे की, क्योंकि दिल की दुआ परमात्मा की कृपा से है। जो दिल की दुआ होती है उसी में परमात्मा की कृपा छुपी होती है। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे। हमारी तरक्की पर या तो माँ खुश होती है या बाप खुश होता है, सारी दुनिया खुश नहीं होती। माँ जो है कभी हमारा बुरा देखना नहीं चाहती। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो माँ का कलेजा छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। एक बात कहूं, कछु कुलक्षणी औलाद ऐसी होती है, क्या कहती है, अरे मम्मी क्या जरूरत है पैसा की, पापा क्या जरूरत है पैसा की, सवरी पैसा की जरूरत तेरी घरवारी है ये, सवरी जमीन जायदाद की जरूरत तेरी घरवारी है ये, क्योंकि न माँ को दवाई चाहिए, न माँ को दो रोटी चाहिए। एक जगह तो मेरा कलेजा फट गया। एक बड़ो बूढ़ो डोकरा कह रहा अपनी नातनी से कि बेटा मम्मी ते कह दे मेरो मन चल रहा है ने कि दूध में बाजरा की रोटी मीड़ के और ने कसो गुड़ दे दे। भीतर से आवाज आई नातनी की मम्मी की, ओहो बूढ़ो हर हाँ कहेगा दूध मांग रहा है, बालक नुकु तो दूध नहीं है और जो बूढ़ो दूध पिएगा। कलेजा फट गया। जिसका सब कुछ है, जिसने सब कुछ किया है, जिसने सब कुछ दिया है, आज बाकी और बान कोई सोनो चांदी थोड़ो मांग लो है, माने कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी मांग ली है। जब ऐसे कटीले शब्द आते हैं ना, मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को जो बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करते हैं उन्हें देश निकाला दिया जाना चाहिए। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये कपूत है जो वृद्धाश्रम में जबरदस्ती अपने बुढ़ा बुढ़िया को, अपने माता पिता को छोड़ के जा रहा है। जबरदस्ती उनके कपड़े और उनके वो छोड़ करके, देखो बाप कैसा देख रहा है कि मैंने इसे उंगली पकड़ के कंधे पे बैठ के चलना सिखाया था। काहे पे? कंधा पे। जबरदस्ती स्कूल ले जाता था, मार पीट के टॉफी खिला खिला करके, और आज बाकी कपड़ा फेंक करके चला गया वृद्धाश्रम के सामने। समझ रहे हो? अब ऐसे कपूत को क्या परमात्मा क्षमा कर देगा? कभी नहीं। हो जिस माँ ने
जिस माँ लड़का, एक लड़का जो है ना शहर में रहता और अपने माँ बाप उसके गांव में रहते। एक दिन मैया बीमार भई और भाई इलाज करावे का ले आयो शहर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ले आयो, लेकिन मेरा कलेजा बहुत दुखा। कब? जब वो 15 दिन बाद घर छोड़ने आया, उसके बाद इतना बड़ा कागज निकालो। काय को कागज? हिसाब किताब को, कि जहाँ में डॉक्टर की फीस, दवाई, बेड और दूध, शाम को दूध से दवाई लेती थी ना, है वो इतने रुपया किलो का दूध हतो और इतने दिना तक आयो है। मम्मी हिसाब किताब कर लेंगे। और यार नाल माँ तो रोए गई, कछु बोली नहीं, क्योंकि माँ के पास जो है ना शब्द नहीं होते। उसके तो सीधी बात कलेजे पे लगती है, उसे याद आती है बस। लेकिन कोई मोह जैसो होतो तो पूछतो कि तू तो 10 दिना के बेड के पैसा के लगा रहा है, लेकिन मैंने तू कितने दिना छाती पे सोया, मैंने कितने दिना जो है तेरे जो है मलमूत्र में शयन किया था, और तैने मेरे कितनो दूध पियोबा को हिसाब किताब कर लेगा। मैंने कितनी गुट्टियां तुझे पिलाई, उसका हिसाब किताब कर लेगा है? जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सेहत गमों की है वो सेहत गमों की मार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहे गमों की है सहे गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान हैं। आ
रखता नहीं, क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उनकी करता है चिंता जगत का पिता, उनकी करता है चिंता जगत का पिता। जिनको चिंता लगे अपने माँ बाप की, जिनको चिंता लगे अपने माँ बाप की। चला कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा। इतने उपकार है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है।
याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहत गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उनकी करता है चिंता जगत का पिता, उनकी करता है चिंता जगत का पिता। जिनको चिंता लगे अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। और भैया ये दो पांव वाले जो बच्चे हैं ना, ये तो एक न एक दिन छोड़ करके जाएंगे ही। उस समय पे काम कौन आएगा? भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की कथा का श्रवण, अपने मुंह से लिया हुआ भगवान का नाम हमारा सहारा बनेगा। ये संसार के रिश्ते और नाते हैं ना, हैं, ये तो अपना अपना काम बना करके बहू कहीं चले जाएगी, बेटी कहीं चली जाएगी, बेटा कहीं चला जाएगा और हम वहीं रह जाएंगे। और ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, जेव जो नहीं समझे कि हमारे बालक हमारी सेवा करेंगे। ना 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 ना। एक जो है शहर में अपनी बूढ़ी मैया को ले गया, घर पे कोई रहा नहीं था तो संग रखनी पड़ती थी। तो एक दिन कहूँ कि पार्टी में जा रहे, तो बेचारी गैस चलाए वो नहीं जानती, बड़ी बूढ़ी। बोली बेटा मोकुन्या के कचू बना जा। बोली नहीं, बगल में भंडारा चल रहा है, खाए ही हो। बहू कह रही है। अब चले गए पार्टी में, कुछ बना के ही नहीं गए भंडारे की कह के। उधर से लौट रहे थे तो एक नाती था, नाती जो संग में गया था माता पिता के, मम्मी पापा के। जब लौट रहे थे तो मम्मी से कहता, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और उसमें एक मंदिर बनाऊंगा। मम्मी खुश हुई कि बेटा धर्मात्मा है, मंदिर बनाएगा। बोले बेटा क्यों बनाएगा मंदिर? और बोले मंदिर में रोज भंडारा चलाऊंगा। बोले क्यों? बोले जब मेरी पत्नी आ जाएगी, मैं कहीं पार्टी पे जाऊं तो तुमको भी भंडारे में जाना पड़े, उसमें पूरी खानी पड़े। एकदम मम्मी की आंखें खुल गई। नहीं नहीं बेटा, मेरे साथ ऐसा नहीं करना। बोले तुम भी मेरी दादी के साथ ऐसा कर रही हो।
मुझे मेरी दादी बहुत प्रिय है। आज जब मैं, अच्छा, नाती का और बाबा दादी का बहुत बड़ा प्रेम होता है हिंदुस्तान में, ये दोस्त हो जाते हैं, बाबा दादी और नाती दोस्त हो जाते हैं। बहुत प्रेम होता है नाती को कि मम्मी आज मेरी दादी को तुम भूखा छोड़ के आए हो ना, तो मैं भी तुम्हें भंडारे में जब तक भेज नहीं लूंगा मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। ओ संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। उसकी माँ ने कहा बेटा नहीं नहीं तू मेरे साथ ऐसा नहीं करना, तो बोले आज के बाद मेरी दादी के साथ में भी तुम ऐसा नहीं करना। बोले ठीक है बेटा, आज के बाद मैं भी ऐसा नहीं करूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी है। नाती ने ऐसी आंखें खोली कि उस दिन के जाते ही तुरंत उसी मम्मी ने चावल बनाए, दाल बनाई, रोटी बनाई, चुपड़ चुपड़ के रोटी खिलाई और नाती के हाथों में दी, ले दादी को दिया। तब उस नाती ने कहा मम्मी थैंक यू, आज मैं खुश हुआ, जब मेरी दादी दुखी होती है ना तो मेरा दिल दुख जाता है। बोले आज के बाद नहीं दुखाऊंगी। कभी कभी बेटा आंख नहीं खोल पाता है, कभी कभी नाती आंख खोल देता है। ऐसे नातियों को भी मेरा बहुत सारा प्यार है जो अपनी माँ की आंखें खोल दे अपनी दादी के लिए। है जैसी करनी वैसी भरनी। हो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हो जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। हो माता पिता के तन में सारे देव समाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारेओ, अपना कर्तव्य अदा करना। बच्चों से तो कहना है माँ बाप की सेवा करिएगा, और मेरा बड़े बूढ़ों से एक बात कहना है, पालो बड़े करो, लेकिन आशा मत रखना कि सेवा होगी। साथ साथ में अपनी जिंदगी के लिए भगवान की भक्ति करते रहिएगा। जब कोई काम नहीं आता है? जब कोई काम नहीं आता है? तब मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम संसार के संबंधों के चक्कर में उसे मत भूल जाना जो दुख में भी काम आएगा। ये तो भाग जाएंगे हैं? ये तो भैया फोन भी नहीं करते हैं। कभी कभी तो क्या कहते हैं, अरे वो पिताजी जो है बिल्कुल धर जाते हैं धरती पे, तब बता देना हम आ जाएंगे। का देवे के लिए लकड़िया आग देवे के लिए आएंगे हैं? और साची बताऊं, कभी कभी तो आग देने भी नहीं आते हैं। सहारा का मालिक मरा था, 3 दिन रखी रही लाश। विदेश में लड़के थे दोनों, आए ही नहीं। बहुत बड़ा आदमी था, सुब्रत रॉय हैं। अरबों खरबों का क्या गिनती नहीं साहब, खरबों तो कहना ही बेकार है। इतना बड़ा 3 दिन लाश रखी रही, आए ही नहीं। फूंकना पड़ा दूसरों को हैं। तो कभी कभी तो ये आग देने भी नहीं आएंगे। इसीलिए मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम पालो, बड़े करो, साथ साथ भगवान का भजन रखना, वो काम आएगा। ये काम आने वाले नहीं है। बोलो शंकर भगवान की।